Hi, I am Dr. Akshay Budhraja. I am a senior consultant and head in the Department of Respiratory and Sleep Medicine at Akash Healthcare Super Speciality Hospital, द्वारका, न्यू दिल्ली। आज मैं सांस की समस्या किस बीमारी में होती है, किस बीमारी से होती है, इस बारे में बात करूँगा। अगर किसी को चलने पे सांस फूल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि ये फेफड़ों की समस्या हो। ज़्यादातर ये दिल या फिर फेफड़े की समस्या में देखा जाता है। अगर बैठते ही आराम आ जा रहा है और लेटने पे सांस ज़्यादा फूलती है और चलने पे सांस ज़्यादा फूलती है तो ऐसा दिल की समस्या में ज़्यादा पाया जाता है। बट कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं फेफड़े की, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसमें ये देखा जाता है कि शुरुआती जब बीमारी चल रही होती है, जिसे हम अर्ली ILD बोलते हैं, उसमें शुरुआत में चलने पे जल्दी थकावट महसूस होना, सांस फूलना देखा जाता है। बट कई अन्य बीमारियां भी हैं जैसे कि COPD, एस्थमा, जिसमें ऐसा सिम्टम मिल सकता है कि जो शुरुआत में सिर्फ जब आप एक्सर्शन कर रहे हैं तभी आपको सांस लेने में कोई तकलीफ़ महसूस हो रही हो। तो बेसिकली दिल की बीमारी है या फेफड़े की बीमारी है तो जांचों से पता चलता है और एग्जामिनेशन से पता चलता है। अगर किसी को सीवियर कोविड हुआ था और उसके बाद सांस लेने में तकलीफ़ पैदा हो गई है जो पिछले 3-4 साल से चल रही है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये कोविड के बाद जो लंग्स में डैमेज हुआ है, थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस या कुछ रेसिडुअल लंग डिजीज़ रह गई है, उसके कारण सांस फूल सकती है। बट इसके अलावा बहुत सारे अन्य कारण होते हैं जिसको हम रिलेट करते हैं, क्योंकि हमें कोविड हुआ था तो उसके बाद ये डेवलप हुआ है तो हम कोविड से रिलेट करते हैं। बट वो कई बार कुछ और समस्या होती है, हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम हो सकता है लंग्स की प्रॉब्लम हो, तो उसका एवैल्यूएशन कराएंगे तो पता चलेगा एक्चुअली ये पोस्ट कोविड सिम्टम है या फिर एक कोई नई बीमारी है जो उस वक्त के आसपास पैदा हुई है। यदि आप चल रहे हैं, चाहे चढ़ाई या फिर सीधे फ्लैट रोड पे चढ़ रहे हैं और आपकी सांस फूल रही है, तो आप या तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं या पल्मोनोलॉजिस्ट को, क्योंकि इसमें जो डायग्नोसिस है वो एग्जामिनेशन और कुछ टेस्ट के बाद बनती है। अगर हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो दिल की जांचें कर लेते हैं और उसमें कुछ नहीं पाया जाता है तो वो सांस के डॉक्टर के पास भेज देते हैं। और इसी तरह हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है और हम एवैल्यूएट करते हैं और इनिशियली हमें दिखता है कि कोई रेस्पिरेटरी प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। तो आइडियली तो दोनों को दिखाना होता है, बट आप किसी भी एक डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो डायग्नोसिस बना देंगे या फिर एटलीस्ट उस बीमारी को रूल आउट कर देंगे। वेट ज़्यादा होने से जो बीमारी होती है उसे हम ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम कहते हैं। जब वज़न ज़्यादा होता है तो हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होती है और ऐसे में चलने पे सांस फूलना, लेटने पे सांस फूलना, जब हम गहरी नींद में जा रहे हैं उस वक्त खर्राटे आना, चोकिंग जैसा सेंसेशन होकर एकदम से उठ जाना, दिन भर नींद आते रहना, ये सारी चीज़ें मोटापे के कारण देखी जाती हैं। मोटापे की वजह तरह तरह की होती हैं। कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती है जो मोटापे के कारण होती है, कुछ लोगों का मोटापा डायबिटीज़ के कारण होता है, तो ये दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड है। इसके अलावा कई और बीमारियां भी हैं जिससे मोटापा पैदा होता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर कोई और मेटाबॉलिक डिजीज़। तो हमें सबसे पहले पता करना होता है कि मोटापा किस कारण से है और उसका जो ट्रीटमेंट होता है, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है जिसे ट्रीट करते हैं। वज़न कम करने की दवाइयाँ, बीमारी जो भी पैदा हुई है वज़न के कारण और जिस बीमारियों के कारण वज़न बढ़ा है उन्हें ट्रीट करना, और साथ ही साथ उसके बाद भी अगर सांस की तकलीफ़ परसिस्ट कर रही है तो पता करना कि कहीं कोई एस्थमा, COPD या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ साथ में तो नहीं है। इस तरीके से एवैल्यूएशन किया जाता है, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि आपको चलने में, अगर आप फ्लैट प्लेन में भी चल रहे हैं या फिर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, उस वक्त किसी भी तरह की सांस लेने में तकलीफ हो रही हो या फिर सिर्फ थकावट भी पैदा हो रही हो, तो ये एक अर्ली साइन हो सकता है COPD का, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का या फिर कार्डियक डिजीज़ का। तो ऐसी किसी भी तरह की समस्या अगर हो रही हो जिसमें आपकी सांस फूलती है तो आपको आके अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए।